एक बार फिर से मुझे लगता है हमें न्यूयॉर्क चलना चाहिए। ये ढोल नगाड़ों की आवाज विवेक न्यूयॉर्क से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। बड़ा अद्भुत दृश्य दिख रहा है वहां पे। जी हाँ बिल्कुल अखिलेश, और बहुत ही अद्भुत दृश्य है क्योंकि ढोल नगाड़े तो बज ही रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में जैसे मैंने कहा कि ये जन्मभूमि बनाम कर्मभूमि का मुकाबला है। जैसे कपिल पाजी कह रहे थे, हमें बिल्कुल भी यूएस की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एरॉन जॉन्स हैं जो इनके ओपनर हैं। उन्होंने, अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो पहले एक मैच में उन्होंने 10 छक्के लगाए हैं यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे नंबर ऑफ सिक्सेस पे तो वो नंबर 3 पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इनकी बैटिंग को कम आके मिलिंद कुमार है, मोनांक पटेल जो कि कैप्टन है और विकेट कीपर हैं टीम के, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो यूएस की टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं, और सौरभ नेत्रवल की तो हम हर कोई बात कर ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो मुकाबला जितवाया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। पाजी सही कह रहे हैं कि ये एक सेमी प्रोफेशनल टीम है, क्योंकि सैटरडे संडे को ये खेलते हैं, फैसिलिटीज़ जितनी मिलती है उसके हिसाब से उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन है। पर मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगा कपिल पाजी से कि कपिल पाजी, विराट कोहली बतौर ओपनर अभी तक इस टूर्नामेंट में खेले हैं, पिच भले ही डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की बात तो यहाँ कोई कर ही नहीं रहा। हम बात यहाँ पर सिर्फ विराट कोहली के रन्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी ये आए हैं इंडिया वर्सेस यूएसए, आधार वर्सेस ग्रीन कार्ड, अब देखिए कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सबने ये बात मानी है कि टीम इंडिया तूफानी है। तो अगर तूफानी की बात हो रही है तो कपिल पाजी सबको यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि विराट के बल्ले से वो रन निकले। बिल्कुल, इसमें कोई दो राह ही नहीं है, और बहुत ही बड़ा प्लेयर है। हाँ, जब बड़ा प्लेयर रन नहीं बनाता तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बड़ा प्लेयर को कमबैक करना आता है। और मुझे लगता है कि ये मुश्किल पिचेस थी और थोड़े अनलकी रहे, और इसके बाद जब भी आएगा तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी कमबैक बहुत ही ज़ोरदार करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और होना भी चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट कोहली और रोहित का चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और प्लेइंग 11 की भी हम लोग अब बात करने वाले हैं। अतुल वासन मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। सीनियर और इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन बेंच पर बैठे हैं और शिवम दुबे के रन नहीं बन रहे। पाकिस्तान के खिलाफ शिवम दुबे 3 रन पर आउट हुए, और पिछली 10 T20 पारियों में दुबे के सिर्फ 168 रन, 20 से कम औसत। इनफॉर्म संजू सैमसन बेंच पर इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में आईपीएल में संजू रन बनाने के मामले में टॉप 5 बल्लेबाजों में रहे हैं। संजू ने आईपीएल 2024 में 5 अर्धशतक जड़े। तो अतुल, क्या आपको लगता है कि संजू को टीम में फिर लाना चाहिए बेंच से? ये मुझे लगता है कि सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। वो बहुत जल्दी यहाँ पे सवाल जो उठते हैं ना प्लेयर्स पे, वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादा 11 के ऊपर फोकस करने के अलावा मुझे लगता है कि थोड़ी जो कॉम्बिनेशन है, जो रिदम है ना, उस पर थोड़ा वर्क करें इंडियन टीम, तो वो बेहतर रहेगा। पर यूएसए की टीम, पता क्या आपको, ये फॉर्मेट जो है ना T20, ये ऐसा स्पेशल फॉर्मेट है कि कोई भी टीम कभी भी किसी बड़ी टीम को मार सकती है। आप देखें पिछले 50 ओवर के मैचेस में कभी कभी होता था कि एक अपसेट होता था कि भाई इंडिया ने हरा दिया वेस्ट इंडीज को, या जिम्बाब्वे ने हरा दिया। पर अब ये T20 में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतना छोटा समय रहता है कि 2-4 ओवर जो है एक अच्छा प्लेयर हो तो निकाल के ले जाता है। तो मुझे लगता है कभी किसी टीम को कम ना आके, और अभी मुझे लगता है कि बहुत अर्ली है कि टीम के आकलन पे और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। शिवम दुबे क्योंकि मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, उनका मुकाबला संजू सैमसन से नहीं हो सकता। देखिए, अब तक तो कपिल पाजी आपके लिए हमने ये सुना था कि कपिल देव का जवाब नहीं, लेकिन पाजी पिछले कुछ महीनों में जसप्रीत बुमराह जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका भी जवाब नहीं। वो T20 जैसे फॉर्मेट में जहां तेज गेंदबाजों की बहुत पिटाई होती है, वहां बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। बुमराह ना सिर्फ विकेट ले रहे हैं बल्कि रन भी बहुत कम दे रहे हैं। इस वर्ल्ड कप की बात हम करें तो सर, बुमराह ने 2 मैच में 7 ओवर डाले हैं, वो 5 विकेट ले चुके हैं, और इकॉनमी रेट की बात की जाए तो 3 से भी कम। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बुमराह ने 14 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए और लो स्कोरिंग मुकाबले में मैच का पासा पलट दिया। T20 में ओवरऑल भी देखें तो बुमराह का इकॉनमी रेट 6.4 है, 6.4। पिछले 5 सालों में भी उनकी इकॉनमी रेट की बात की जाए तो 6 से कम है। तो पाजी, क्या खास है बुमराह में जो विकेट भी लेते हैं और रन भी नहीं देते, वो भी T20 में? देखिए, इसीलिए तो ये अव्वल नंबर के गेंदबाज बन गए हैं दुनिया में, कि इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करनी, जहां पर गेंदबाज के लिए कुछ नहीं है और सब कुछ, जितने भी लॉ, जितनी भी चीज़ें बनी हैं बल्लेबाज के लिए बनी हैं। उसके बाद आकर एक गेंदबाज
ऐसा निकल के आता है जो अपना दावे से कह सकता है कि हाँ, अगर रन बनाने हैं तो मेरे सामने बना के दिखाइए। और ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इनका एक्शन भी ऑड है, खेलना थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे प्लेयरों को आप अभ्यास नहीं करते। उसके बाद इनके पास स्पीड है, इनके पास अच्छी यॉर्कर है, स्लोअर गेंद है, जो तब इनके पास इतनी वैरायटी है जो T20 में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अभी सफ़र बहुत लंबा है, अभी तक इस पिचेस में बुमराह को खेलना नामुमकिन है, कह सकते बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी यहाँ से आगे भी जाना है। इस मैच के बाद आपको रियल क्रिकेट जो कहते हैं कि रियल क्रिकेट तो ये भी है, लेकिन रियल क्रिकेट जहाँ रियल क्रिकेट होती है वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ जाना है। वहाँ दबदबा बल्लेबाज का फिर दोबारा आएगा, फिर उस समय कैसी गेंदबाजी करेंगे। लेकिन जितनी भी अभी तक की है, इनका कोई मुकाबला नहीं है और इनके साथ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।